जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, टॉपिक होगा हमारा शिशुनाग वंश। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में डिस्कस किया था, हिस्ट्री का टॉपिक था। आज जो हिस्ट्री का टॉपिक है, टॉपिक क्या होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग वंश के दो ही मुख्य शासक रहे, एक तो रहा शिशुनाग और दूसरा रहा कौन सा? कालाशोक। उसके बाद आ जाता है नंदवंश। तो पढ़ना किसके बारे में आज? शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी ऑफ इंडिया। शिशुनाग वंश जो है कहां पर शासन कर रहा है? ये शासन कर रहा मगध पर। कहां पर? मगध पर। कब बना ये राजगद्दी पर बैठा? 412 ईसा पूर्व। ईसवी नहीं है भाई, ईसा पूर्व में क्या बना था? शासक बना था। मैंने तुम्हें बहुत साहित्य बताए थे जो श्रीलंका में रचित हैं, वे इसका वर्णन कर रहे। वर्णन किस प्रकार कर रहे? जो उनमें एक वंश है महावंश, बहुत साहित्य महावंश। 3 बताए थे, दीपवंश, कुलवंश, एक है महावंश। तो महावंश में मिलता है कि ये लिच्छवी राजा की पत्नी कौन थी? वह वैश्या। वैश्या पत्नी का ये क्या था? पुत्र था। कौन? शिशुनाग। ये तो उल्लेख कर रहे कौन? महावंश। महावंश क्या उल्लेख कर रहे कि ये जो है लिच्छवी राजा था और उसकी जो पत्नी थी उसका ये क्या था? वैश्या पत्नी का क्या था? ये पुत्र था। लेकिन अगर पुराणों में कहा गया, ऐसे पुराणों में ये बताया गया कि ऐसा नहीं था, फिर क्या था? ये जो बताया गया पुराणों में किस कुल का बताया? क्षत्रिय कुल का बताया गया। किसे? शिशुनाग को। तो ये तो देखो एक बात है कि मतभेद है, ठीक है। तो इसमें जो है महावंश के अनुसार किस प्रकार बताया गया है कि ये वैश्य का हुआ था, और इसमें जो है पुराणों में क्या बताया गया कि क्षत्रिय कुल का था। अब इसने क्या करा? साम्राज्य का अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। तो एक अवंती का शासक, कहाँ का? अवंतीवर्धन। अवंतीवर्धन को इसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद इस क्षेत्र पर वही क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। सबसे जो मगध का जो प्रतिद्वंदी था यही था अवंतीवर्धन, इसे पराजित किया और अवंती पर किसका अधिकार हो गया? शिशुनाग का अधिकार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि शासन आ जाता है किसका? कालाशोक का। इतनी महत्वपूर्ण बातें थी इसके बारे में। कालाशोक जो था ये शिशुनाग का पुत्र और क्या था? उत्तराधिकारी था। 394 ईस्वी में क्या हुई? इसकी मृत्यु होगी शिशुनाग की। 394 ईसा पूर्व में। 394 ईसा पूर्व में जैसे ही मृत्यु हुई तो अब शासक कौन बनेगा? इसका उत्तराधिकारी, और इसका पुत्र कौन है? कालाशोक। तो ये 394 ईस्वी में कहां बन गया? मगध का शासक बन गया। कौन? कालाशोक। कालाशोक की अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कौन सी संगति? द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था इसी के शासनकाल में किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने करी थी? अध्यक्षता की थी सबकामी ने। और कहां पर हुई थी संगति? वैशाली। वैशाली कहां? बिहार। तो बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया वैशाली में किया गया, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने की थी। कौन सी संगति थी? दूसरी संगति थी। और शासक कौन था? शासक था कालाशोक। अब क्या हुआ? इतनी खास बात है, ज्यादा खास बात नहीं है इसकी। 366 ईसा पूर्व के समय की बात है लगभग। हर्षचरित, वो बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित, इसमें उल्लेख मिलता है कि शिशुनाग जो था राजधानी के, अपनी जो राजधानी थी उसके समीप क्या था? ये घूम रहा था। कौन? शिशुनाग, कालाशोक जो था ये अपने राजधानी के समीप घूम रहा था। तो एक शासक था महापद्मानंद।
और भी नाम मिला है, तो वैसे तो नाम महापद्मानंद ही है। तो महापद्मानंद ने क्या किया कि ये अकेला था, इसके साथ सैनिक नहीं, कोई नहीं। तो जैसे राजधानी के समीप घूम रहा था, तो ये गया, इसने मौके का फायदा उठाया और चाकू से इसकी क्या कर दी, चाकू घोंप कर इसकी हत्या कर दी। किसकी? कालाशोक की। कब? 366 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो इसका उल्लेख मिलता है बोधिवंश, बोधिवंश, महाबोधिवंश है, इसके अनुसार इसके 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। कितने पुत्र? 10 पुत्र। किसके? कालाशोक के। अब इन्होंने जो है शासन किया, किसने? 10 पुत्रों ने। ज्यादा काफी समय शासन किया। कितने साल किया इन्होंने? इन्होंने किया था 22 वर्ष। काफी समय बैठता है। कालाशोक ने किया 28 वर्ष शासन, इन्होंने कितना किया? 22 वर्ष शासन किया था। इसके जो 10 पुत्र थे, कहाँ? महाबोधिवंश में इनका उल्लेख मिलता है कि 10 पुत्र थे। किसके? कालाशोक के, जिन्होंने 22 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। कब तक? 344 ईसा पूर्व तक किसने शासन किया? कालाशोक ने। उसके बाद जो कालाशोक के पुत्रों ने, उसके बाद जो शासन आ जाता है वो किसका आ जाता है? नंदवंश। तो नंदवंश के बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने शिशुनाग वंश के बारे में डिस्कस करा, जितनी महत्वपूर्ण बात थी उसके बारे में पढ़ा। तो शिशुनाग वंश जो की संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद कौन आता है? कालाशोक आता है। तो दो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात क्या है? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कालाशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई, और तीसरी बात कि बाणभट्ट की पुस्तक जो है हर्षचरित से पता लगता है कि महापद्मानंद ने इसकी छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी। तो ये थे इसके मुख्य पॉइंट जो भी थे या फैक्ट्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जैसा भी समझ में आया, देखो दोस्तों, जैसा भी समझ में आया थोड़ा सा बता दे करो कि भाई कमेंट करके पता लग जा कि हाँ भाई पढ़ाया कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा। थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, लाइक से ये है कि भाई हाँ इनको, हाँ भाई हमने वीडियो के थोड़ा सा अपने में ये आवे कि भाई आगे भी वीडियो डाली जाए। ठीक है, और थोड़ा सा भाई एग्ज़ाम की, अगर एग्ज़ाम की बात करें थोड़ा मेहनत करा करो, क्योंकि फार्म तो देखो अब 1 साल बाद वैकेंसी तो हमेशा आती रहेंगी। पुलिस की गई, दिल्ली पुलिस आ गई, दिल्ली पुलिस की गई, एसएससी, रेलवे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहे। मेन चीज़ क्या है? आपकी तैयारी। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो जॉब पक्की है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगनी भाई। वो एक टाइम पास था कि या हम कह सके, अगर पहले वाले एक समय की बात करें तो मेरिट कम पे लग जाती, लेकिन अब बात करें तो मेरिट की 80%, 85% इतने तक, अप्रोक्स इतनी तक ही जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा उस समय को और इस समय को अंतर को बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया, तो थोड़ी तैयारी करो। कुछ स्टूडेंट क्या करें कि मार्केट में गए, हाँ भाई बुक देखी, हाँ भाई अच्छी सी बुक आ रही, वो उठाई और घर ले आई। अब घर लाने के बाद क्या करेंगे? हाँ भाई गत्ता तो शुरू में बढ़िया लगे, सोना गत्ता लगे, फिर उसे देखें, हाँ भाई लग रहा एसएससी छप रहा है इस पर, ठीक है, उसका देखा, फिर वह देख दी, फिर उसका नु पता नहीं वह कहाँ तो किताब है यार, कहाँ नहीं है, पता ही नहीं पाता उस किताब का। तो इसलिए बात यह है कि अगर किताब मार्केट से ला रहे, उसे पढ़ो तो एक बार, ज्ञान सारा उनमें ही छुपा हुआ है। जितने भी एक जो भी पोस्ट पे जा रहा, चाहे वो CO BOA ग्रुप है, सारा ज्ञान इन किताबों में ही है। इन किताबों को टीचर क्या करेगा? टीचर तो एक रास्ता बताओगा बस, और कुछ नहीं करता। पढ़ना तुम्हें ही पड़ता है। तो टाइम बर्बाद ना करो, मेन चीज़ है टाइम के लिए 1 साल 2 साल, ये नहीं कि भाई हमें तो 5 साल 10 साल टाइम देना, उसमें क्या फ़ायदा। ये सोच लो कि टारगेट बना लो 1 साल में नौकरी पानी, एक अगर टारगेट पक्का बना लिया तो 1 साल में ही नौकरी मिल जाएगी। अरे ये टाइम पास करना तो 4 साल भी लगे लो, 5 साल लग रहे हो, नौकरी तो मिलने की नहीं। अब फार्म आ रहे, जैसे रेलवे के भी एग्ज़ाम चल रहे, करंट में एग्ज़ाम चलते नहीं, MTS की वैकेंसी आ गई। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे कंटिन्यू, सबसे मेन बात, अगर आप मेहनत करोगे कंटिन्यू तो आपकी जॉब मिल ही जाएगी, 99% मिल जाएगी। 1% ना भी मिले, अगर मेहनत करोगे तो क्या आप तो 100% मिल ही जा। देखो ऐसा हो रहा है, परीक्षा अगर देने के लिए जा रही है, मानने की बात है, तुम 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर की परीक्षा है। अगर तुम 100 में से 90 कर रहे तो तुम्हें कौन काट देगा? कोई नहीं काट सकता। तो 90, अगर जो मानने की बात है वैकेंसी रेलवे में आ रही है, कोई से विभाग में भी आ रही, और जो स्टूडेंट होंगे भर्ती होंगे तो हमारे तारे में से ही, अलग तो कहीं तो नहीं आते में,
हैं तो हमारे थारे में से ही, तो वे भी मेहनत करने वाले, हम भी मेहनत करने वाले। मेहनत इतनी करो कि बस 1 साल में ही नौकरी लग जा। अब क्या करें कि रात के टाइम कुछ स्टूडेंट पढ़े मेहनत करें, लेकिन सारी मेहनत खराब कर दे। कहाँ? फेसबुक चलाने लगेंगे, व्हाट्सअप चलाने लगेंगे। अब उसमें टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट क्यों कर रही है बेकार में? इसके लिए तो थारे पास आगे बहुत समय है। जॉब लग गई, फिर खूब व्हाट्सअप, खूब फेसबुक खूब चलाओ। ना कोई कहने वाला, ना कुछ, ना माँ बाप कहने, क्योंकि सब फैमिली में खुश हो गया, आपकी जॉब लग गई। तो इसलिए दो प्रॉफिट आपका ही है। जॉब लगने के बाद किसी को तुम देने के नहीं, फायदा अपने ही होगा। इसलिए भाई मेहनत करो। मेहनत करोगे तो नौकरी जरूर मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी नौकरी। और मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो भगवान ही भरोसे है भाई, फिर तो भगवान ही भरोसे है मामला। अब ये है कि कुछ सोचा है इनको भाई प्राइवेट जॉब करके काम चल जाएगा। चलो, जो अच्छी जॉब प्राइवेट जॉब पे उसका तो काम चल जाएगा, लेकिन जो अगर बात करें 10,000 5,000 रुपये लग रहा, वो क्या बचा होगा? कुछ भी नहीं बचा पाने का। तुम ही सोच के देखो, ठीक है? तो इसलिए प्यारे दोस्तों, मेहनत करो और मेहनत करो, जॉब लो। मेहनत करोगे तो जॉब तो अपने आप मिल जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो जॉब कहाँ मिल जाएगी? अब वो काम छोड़ दो कि भाई थोड़ा सा मोहब्बत, दोस्ती, प्यार व्यार में जो है पढ़ रहे, फिर गाने भी ऐसी रोमांटिक गावे। बता दो सुना के, सुन लो चलो। मेरी वफाएं याद करोगे, रोगे यहाँ फरियाद करोगे। मेरी वफाएं कैसे भूलोगे तुम मुझको, कैसे भूलोगे तुम मुझको और मुझे यहाँ मेरे बाद करोगे मेरी वफाएं। तो इस टाइप के गाने गाओगे फिर, अरे तो पूरी उम्र पड़ी, ये वफाएं भी सब यहीं रहेंगी। फिलहाल पढ़ाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई काम आओगी, थारी नौकरी समय पर काम आओगी, थारे पैसा रहेगा, थारे काम आओगा, ठीक है दोस्तों? तो भाई मेरा कहने का मतलब है, एक लास्ट की सारा का पॉइंट एक निचोड़, मेहनत कर लो, नौकरी ले लो। नमस्कार दोस्तों, ठीक है?